मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिक ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम किस तरह से प्राइस डिसाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, किसी भी बिजनेस फॉर्म की जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वो होता है कि हम किस तरह से ना हाई से हाई प्राइस चार्ज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अपने फर्म के लिए अर्न करें। दिस ऑब्जेक्टिव इज एम्ड व्हेन द मोनोपोली इज एग्जिस्टेंस एंड व्हेन द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर हैविंग इनकर्ड हैवी रिसर्च एक्सपेंसेस। ओके, ये कौन से सिचुएशंस में होता है, हम कब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चार्ज करने के बारे में, प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोचते हैं? तो जब किसी भी प्रोडक्ट को लेके मार्केट में मोनोपोली हो, यानी उस जैसा कोई और प्रोडक्ट ना बनता हो, तो उस सिचुएशन में प्रोड्यूसर क्या करते हैं कि मोनोपोली का फ़ायदा उठा के ज़्यादा से ज़्यादा प्राइजेस कस्टमर से और कंज्यूमर से चार्ज करते हैं। और सेकेंड थिंग कि अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने से पहले आपने उसके रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर दिया है, तो उस एक्सपेंस को कवर करने के लिए भी हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट बेचते हैं मार्केट में। और उसका एक ही रीज़न होता है कि हम प्रॉफिट के मार्जिन को ऊंचा रखना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें, टू एक्वायर डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट। मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन अचीव करने के लिए भी हम इस तरह के जो प्राइस है, जो प्राइस डिसाइड करते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। In the most cases of acquired dominant market shares, price are kept at a very low level and the attract consumer। ये डोमिनेंट मार्केट में क्या होता है, डोमिनेंट पोजीशन अचीव करने के लिए हम मार्केट में करते क्या है जनरली, तो हम अपने शेयर्स के, अपने प्रोडक्ट की प्राइस इतना ज़्यादा लो रखते हैं ताकि हम कंज्यूमर को ईजिली अट्रैक्ट कर सके अपने प्रोडक्ट और शेयर्स के लिए। ठीक है। थर्ड है, टू सस्टेन कॉम्पिटिशन। When competition is more, when the when competitor are more and when competition is high, the business firm are ready to fix price lower than at par with that of his competitors। Okay, जब मार्केट में कॉम्पिटिटर्स की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स जब ज़्यादा होते हैं या फिर कंपटीशन मार्केट से आपको ज़्यादा मिल रही होती, तो उस सिचुएशन में हम जितना प्रोडक्ट की प्राइस रखना चाहते हैं उससे हम कम रखते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि हम ये चाहते हैं कि कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में हमारे प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हमारे कंज्यूमर्स की संख्या है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, वो इंक्रीज़ हो। इसलिए हम क्या करते हैं, प्राइस को कम रखते हैं, लो रखते हैं कंपेयर टू हमारे कॉम्पिटिटर्स। ओके, तो ये था सस्टेन ऑफ कंपटीशन। 6 नंबर के पॉइंट की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक कंडीशन। किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस कंसीडर करते समय हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये भी इस बात को मैटर करता है। एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक कंडीशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके, मार्केट में फ़िलहाल किस तरह का इकोनॉमिक कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। If the economic condition of a country is a good, price can be fixed at a higher level, and if there is a recession, the product price is reduced। Okay, अगर देश की इकोनॉमिक कंडीशन बेटर है तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, तो अपने प्रोडक्ट की प्राइस हाई रख सकते हैं और कंज्यूमर से हाई प्राइजेस चार्ज कर सकते हैं। लेकिन सेम एज उसके अपोजिट अगर हम बात करें तो अगर रिसेशन है, मीन्स कि इकोनॉमिक कंडीशन बेटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि प्राइस को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, जिससे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशन हम सर्वाइव कर सके अपने बिजनेस को मार्केट के अंदर। तो ये था इकोनॉमिक कंडीशन। 7 नंबर की बात कर लेते हैं, बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर और कस्टमर की बाइंग बिहेवियर किस तरह से है, उनकी परचेजिंग पावर क्या है, वो भी हमारे प्राइस को डिसाइड करने में हमारी हेल्प करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन। प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करते समय ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कंज्यूमर की बिहेवियर क्या है। अब बिहेवियर की मतलब आदत की बात नहीं है, हम प्रोडक्ट को लेके उनका बिहेवियर, उनकी सोच क्या है, इस बात में हम बात कर रहे हैं। फैक्टर दैट डिटरमाइनिंग कंज्यूमर बिहेवियर इंक्लूड कंज्यूमर्स
हैबिट्स, सोशल, कल्चरल, इंडिविजुअल, पर्सनल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। अब बाइंग बिहेवियर में कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, तो बिहेवियर इंक्लूड कंज्यूमर्स, उसमें हम कंज्यूमर को इंक्लूड कर सकते हैं, उनके हैबिट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, सोशल, कल्चरल एंड इंडिविजुअल, पर्सनल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन को चेक कर सकते हैं। ड्यू टू दिस फैक्टर्स द एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट में बी चेंज एंड अल्टीमेटली प्रोडक्ट डू नॉट गेट डिज़ायर एंड एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंज्यूमर्स। अगर ये सारी चीज़ें एक साथ आपके प्रोडक्ट को असर कर रहे हैं या आपको प्राइस डिसाइड करने में ये सारी चीज़ें आपको इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा कि अल्टीमेटली है ना, आपके जो प्रोडक्ट के जो डिज़ायर है, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आप चाहते थे, वो आपको कंज्यूमर की तरफ से नहीं मिलेंगे। इट इज़ अ डिज़ायरेबल टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स। इसीलिए ये डिज़ायरेबल है, ये इच्छनीय है, ये बेनिफिशियल है कि आप प्राइस डिसाइड करने से पहले इन सारे फैक्टर्स के बारे में एक बार आप चेक ज़रूर करो, तो ही ऐसा होगा कि आपको लॉस नहीं होंगे, आपके प्रोडक्ट का डिमांड बना रहेगा, या फिर आपने जो भी प्राइस सेट की है उसके ऊपर कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखना है प्राइस डिसाइड करने से पहले। आज हमने जो देखा था वो था हमारा 5th पॉइंट, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, 6 था इकोनॉमिक कंडीशन एंड 7 वन था बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। तो ये सारे चीज़ें आपको प्राइस डिसाइड करते समय ध्यान रखना है। थैंक यू।